मेरा नाम भावना है और मैं हिंदी कविताएं लिखती हूँ, कहानियां भी लिखती हूँ। आज 3 कविताएं सुनाऊंगी आपको। मैं आप सबकी तरह ही वैसे एनेक्डोटल पोएट हूँ, मतलब जो मेरे साथ होता है या मेरे आसपास होता है उस पे ही लिखती हूँ। कई बार फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आ जाती है बात। तो पहली कविता है सेल्फ लव। ये एक गुलजार साहब की कुछ कविता सुनी थी तो थोड़ा सा छू गई। आज सेल्फ लव की सारी हदें पार कर दी, आज सेल्फ लव की सारी हदें पार कर दी, आज मैंने अपनी नजर आप उतार ली। अपने बालों की चमकती चांदी, अपने बालों की चमकती चांदी, अपनी आंखों की सुर्ख सी लकीरें, उनके साथ गहरी दोस्ती स्वीकार ली, आज मैंने अपनी नजर आप उतार ली। बच्चे सुनेंगे तो बस यही कहेंगे, 50 की होते ही मम्मी है कुछ सठियाली, इसने अपनी नजर आप उतार ली। क्या बनाई मन में क्या जाने, कस के एक मुट्ठी नमक के सहारे, मैंने फिर से जिंदा होने की कसम खा ली, आज मैंने अपनी नजर आप उतार। वैसे गमगीन नहीं बहुत खुश हूं मैं, बस अपने आप से खफा रहती हूँ। गजब की बात देखिए, आज अंधविश्वास से मैंने खुद पर विश्वास करने की इजाजत मांग ली, आज मैंने अपनी नजर आप उतार। इसी तरह से देखिए, हम लोग गुड़गांव में रहते हैं, इसका मतलब शायद हम सभी प्रवासी हैं यहाँ का, तो कौन ही होगा हम में से, तो अपना घर छोड़ के ही आए। जैसे जैसे हम घर छोड़ते हैं अपना आप भी कुछ पीछे छूट जाता है, अपना प्रेम, घर, शहर और फिर थोड़ा अपना आप भी, अब उसी को ढूंढते रहते हैं। मेरे लिए पर्सनली ये एक टाइम, कोविड का जो टाइम था ना, वो अपने आप को खोजने में ही बीत गया, क्योंकि दीवारों के अंदर हम और बाहर खुली हवा फॉर अ चेंज दिल्ली में, लेकिन आप बाहर जा नहीं सकते। तो उस समय ये कविता लिखी। कविता का शीर्षक है अब। आज इस कमबख्त गूगल ने सुबह सवेरे मन उदास कर दिया, पिछले साल के गुलमोहर के फूल दिखा दिए। दिस वीक दैट ईयर आता रहता है हमारे पास। पिछले साल के गुलमोहर के फूल दिखा दिए, तपे हुए नीले आसमान में आग लगाते हुए लाल फूल। और फिर याद आए पिछले घर के अगले आंगन में जो छूट गए, वो सुनहरी चटक पीले हमारे मलतास के फूल, जैसे कोई मोती बिखेरते हुए खिलखिला के हंस रहा हो। 16वें माले के पिछले कमरे में आज मन बेचैन हो रखा है। आजकल हवा साफ है, अब उड़ना जरूरी है, अब जिद पर अड़ना है, मुझे फूलों से मिलने जाना है। पर जिद हो तो क्यों ना बचपन वाली जिद की जाए, बेबाक होकर अकड़ कर आज मांगा जाए। मैं कश्मीर से हूँ, अब मुझे शिकारा में बैठकर पंपोश के फूल छूने हैं, आंखें मीच कर यंबरजल के फूल उनकी खुशबू से पहचानने हैं। बहुत देर हो गई, अब घर जाना है। एक आखिरी कविता। आजकल पिछले महीने वो क्या कहते हैं उसको, नापोमो या कुछ राइटिंग मंथ था, सब लोग, हाँ, नेशनल राइटिंग मंथ था, तो रोज कविताएं लिखते थे। तो मैं भी कोशिश कर रही थी, फिर उसमें इतना ही दिमाग चलता है हमारा भी, तो फिर प्रॉम्प्ट की सहायता ली गई। तो एक दिन एक प्रॉम्प्ट आया, उसमें वो जो आकाशगंगा मिल्की वे दिखी, तो हम कुछ टाइम पहले लद्दाख गए थे, तो उसके ऊपर एक कविता लिखी। कविता का शीर्षक है रेशम की चुनरी के मुकेश जैसे चमचमाते तारे। पैंगोंग की ठिठुरती काली रात में, रेशम की चुनरी के मुकेश जैसे चमचमाते तारे। पैंगोंग की ठिठुरती काली रात में, रेशम की चुनरी के मुकेश जैसे चमचमाते तारे, आसमान में देखते हुए याद आया वो जो बचपन में दादी नानी से सुना था कि टिमटिमाते तारे तो मरते हुए आकाशी जीव हैं। मंत्र मुग्ध होकर जिन्हें हम सराह रहे हैं, वो उन तारों के जीवन काल अंत होने की प्रक्रिया है। ध्यान आया कि कई सैकड़ों सालों में सूरज की आग भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, रह जाएगा एक राख का अकेला गोला, और पृथ्वी उसके आकर्षण से मुक्त एक टूटी हुई परछाई की तरह घूमेगी। स्याह अंधेरे में सारे ग्रह
प्रेत आत्माओं की तरह भटकेंगे, तब शायद हमारे आज के प्रेम की दबी हुई कोई चिंगारी सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा के बाद उड़ते उड़ते सूरज के पास पहुंचेगी और अपने ताप से फिर जीवंत होगा ब्रह्मांड। एक नया सूर्योदय होगा केवल हमारे प्रेम की एक चिंगारी से।